ईद पर चांद देखकर खुशियां मनाने वाला पाकिस्तान अब प्रतिदिन चांद देख रहा है। पाकिस्तान के जितने आर्मी हो या पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, वो सभी डरे हुए हैं, इस समय भयभीत हैं। चांद देखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आसमान पर देखते हैं। उन्हें डर लगता है, उन्हें भय लगता है कि कहीं ना किसी भी तरह से भारत की कोई मिसाइल उनके घर पर गिरे, यानी पाकिस्तान में गिरे और बर्बादी पूरी तरह से तबाह करके वो मिसाइल उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करे। जब से पहलगाम में हमला हुआ है और भारत ने रणनीति बनाई है और भारत ने चुनौती देने का काम किया है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान में आतंकी जो बैठे हुए हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से भयभीत है। पाकिस्तान के अफसर पूरी तरह से डरे हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें रात रात भर नींद नहीं आ रही, रात में जग रहे हैं और पूरी रात जगने के बाद वो आसमान पर देखते रहते हैं कि कहीं किसी भी तरह से कोई मिसाइल, कोई ऐसा सेना जो भारत की सेना वो हमला करती हुई नजर ना आए। इसलिए वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। इस समय अगर कहा जाए, माना जाए तो पूरे पाकिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है। पूरा पाकिस्तान भयभीत है, घबराया हुआ है। पाकिस्तान के घबराने के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत ने पूरी तरह से खुली चुनौती दे दी है कि अब आतंकियों का समूल नाश करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान के लिए परेशानी, पाकिस्तान की जनता जो महंगाई से पूरी तरह से त्रस्त है, जो खुद पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आए दिन धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तीसरी जो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के विरोध में है और बलूचिस्तानी साफ तौर पर यह कहते हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद करके ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बलूचिस्तान को तबाह करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ता। अक्सर बलूचिस्तानियों को परेशान करना, उन्हें मौत के घाट उतारना, तमाम तरह के षड्यंत्र पाकिस्तान करता रहता है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में पाकिस्तान में सभी की नींद उड़ी हुई है और खासकर आर्मी चीफ मुनीर की नींद उड़ी हुई है। वो भयभीत है, वो घबराया हुआ है और इसका मूल कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहलगाम हमले से पहले मुनीर ने वीडियो जारी करके भारत को धमकी देने का काम किया, भारत को डराने और भयभीत करने का काम किया, उसके बाद से सारी जनता जो है वो मुनीर के खिलाफ है। स्थिति तो यहां तक है कि आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ अब सैनिक भी होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक आर्मी चीफ का विरोध करने लगे हैं। पाकिस्तानी सैनिक मुनीर को किसी भी तरह से अब देखना नहीं चाहते, बर्दाश्त करना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों को यह पूरी तरह से पता है कि वो भारत के हमले को झेल नहीं पाएंगे, भारत के हमले का मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाएंगे। पाकिस्तान के सेना को यह पता है पूरी तरह से कि भारत के सामने वो 10 मिनट भी युद्ध में टिक नहीं पाएंगे, वो लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे हालात में पाकिस्तान की जो सेना है, जो जवान है पाकिस्तान की, जो आर्मी के लोग हैं, वो डरे भयभीत हैं और इसीलिए लगातार पाकिस्तान की सेना में सैनिक जो हैं, फौजी जो हैं, वो नौकरी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का, उनके मित्रों का, उनके दोस्तों का बहुत बड़ा दबाव उन्हीं पर पड़ रहा और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात में नौकरी छोड़ दो, ऐसे हालात में सेना की जो बंदूक तुमने थामी है उस बंदूक को छोड़कर अपने घर में आओ, अपने परिवार में आओ, अपने बच्चों की देखभाल करो। किसी भी तरह से फौज में जाने की जरूरत नहीं है। तो चारों तरफ से अस्थिर पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है और इसीलिए पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो रात रात भर जाग कर डर के कारण, भय के कारण वो देख रहे हैं कहीं किसी तरह से, किसी ओर से भारत उन पर हमला ना कर दे। जो पाकिस्तानी सैनिक हमेशा भारत को धमकी दिया करते थे,
जो पाकिस्तानी सैनिक हमेशा बॉर्डर पर गोलीबारी किया करते थे, जो पाकिस्तानी सैनिक भारत को धमकाने का, डराने का काम किया करते थे, और तो और पाकिस्तान के रास्ते भारत में आतंकियों को भेजने का काम, उसमें सहयोग करने का काम पाकिस्तानी सैनिकों का बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा सहयोग करते थे। बॉर्डर पर तैनात रहती थी पाकिस्तान की सेना और वो संरक्षण देकर, अपने साथ सहयोग देकर आतंकियों को भारत की सीमा में प्रवेश कराने का काम करती थी। वही सैनिक, वही पाकिस्तान की सिपाही, वो इस समय डरे हुए हैं, इस समय भयभीत हैं, इस समय घबराए हुए हैं और उन्हें ये लग रहा है कि भारत ने किसी भी तरह से कोई मिसाइल छोड़ी तो वो बर्बाद हो जाएंगे, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस देश की सेना के पैर उखड़ने लगे हों, जिस देश की सेना युद्ध से पहले पीछे हटने लगी हो, जिस देश की सेना में युद्ध से पहले अभी युद्ध की तैयारी चल ही रही है, अभी एक भी गोली या एक भी मिसाइल भारत की तरफ से छोड़ी नहीं गई है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में जब इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, वो नौकरी छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों की रात की नींद उड़नी तय ही तय है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार में जो मंत्री हैं वो रात रात भर जागते हैं, देखते रहते हैं कि कहीं किसी तरफ से भारत हमला तो नहीं कर रहा है। उन्होंने पूरे विश्व में तमाम देशों में अपने सहयोग के लिए तमाम तरह की रणनीति तैयार की, तमाम तरह की प्लान तैयार किए, तमाम तरह से कोशिशें की कि किसी भी तरह से वो बच जाए और उनके साथ कुछ देश कम से कम खड़े हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति वर्तमान समय में ये है कि मुस्लिम देश भी, मुस्लिम राष्ट्र भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते नहीं आ रहे। अर्थात आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि जब भी आप बारूद का काम करोगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपके पांव भी बारूद पर पड़ेंगे, आपके बच्चों के पांव बारूद पर पड़ेंगे और उस तबाही में आपका पूरा का पूरा परिवार वो तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान ने यही किया। 47 के बाद से लगातार उसने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम नहीं किया, उसने अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम नहीं किया। डेवलपमेंट के काम पाकिस्तान में नहीं हुए। पाकिस्तान में सिर्फ काम एक ही हुआ और वो काम हुआ भारत का विरोध करना। और भारत के विरोध में आगे बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान इस कदर बढ़ गया कि उसने आतंकवादी पैदा करना शुरू कर दिए। उसने यहां तक स्थिति उत्पन्न कर ली कि लादेन जैसे आतंकी को अपने यहां पनाह देना पड़ा उसे। यहां तक कि दाऊद इब्राहिम को भी वो छिपाए हुए है। यहां तक कि हाफिज सईद भी पाकिस्तान में आराम से चैन से रह रहा। बहरहाल भारत की धमकी के बाद वो किसी बिल में, किसी सुरंग में छिपा हुआ है। तो पाकिस्तान ने लंबे समय से आतंकियों को जब पल्लवित पुष्पित किया, उन्हें अपने यहां जगह दी, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में अब पाकिस्तान खुद जिस आग में भारत को झोंकना चाह रहा था, उसी आग में अब पाकिस्तान जलता हुआ, दहकता हुआ, तड़पता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तानी सरकार के जो मंत्री हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है।